हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रीकास्ट। प्रीकास्ट मतलब प्री जो कास्ट, दो शब्दों से बना हुआ है। प्री का मतलब हुआ पहले और कास्ट का मतलब हुआ कास्टिंग, मतलब पहले से कास्ट किया हुआ। हम जनरली अगर इस प्रीकास्ट का हिंदी देखेंगे तो दिखाता है फैक्ट्री का बना हुआ माल। प्रीकास्ट जनरली कोई भी प्रीकास्ट बनाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरी होती है, एक रेनफोर्समेंट ड्राइंग और एक मोल्ड ड्राइंग। अब मोल्ड ड्राइंग क्या होता है, वो एमएस के फ्रेम में बनता है, और रेनफोर्समेंट ड्राइंग होता है जो सरिया से बनाया जाता है और इनको क्या किया जाता है, मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता है। जनरली प्रीकास्ट को तीन भागों में बांटा गया है, कॉलम, बीम और स्लैब। कॉलम को जनरली तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कॉलम, सर्कुलर कॉलम, फिर उसके बाद स्क्वायर कॉलम, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉलम। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉलम को भी बांटा गया दो भागों में, शेयर वाल और लिफ्ट वाल। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये प्रीकास्ट सर्कुलर कॉलम है, और इसका सरफेस आप देखिए कितना स्मूथ और फिनिश आया हुआ है। अब सर्कुलर कॉलम को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डावल रेनफोर्समेंट, उसके बाद लिफ्टिंग हुक्स, उसके बाद इरेक्शन हुक्स, फिर डावल ट्यूब्स एंड कॉर्बेल। डावल रेनफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जिससे कॉलम का लोड ट्रांसफ़र होता है, आई थिंक, और चाहे उसके ऊपर से, कॉलम के ऊपर से फिर अगला कॉलम भी जोड़ना हो तो उसमें आप देखेंगे सरिया दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। रेनफोर्समेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले वेट कनेक्शन करते हैं। वेट कनेक्शन कम से कम 900 mm करते हैं, लेकिन उसके बाद जो रेनफोर्समेंट मिलता है वो हमारा रेनफोर्समेंट पिक्चर में दिख रहा होगा। रेनफोर्समेंट होना चाहिए 36D प्लस 50 mm। 36D मतलब डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, मल्टीप्लाई 36 और प्लस 50 mm रखते हैं हम लोग कॉलम को इरेक्शन करने के समय, उसको अलाइनमेंट करने के लिए। ये इसके बारे में, और वेट कनेक्शन और अलाइनमेंट और इरेक्शन ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। लिफ्टिंग हुक्स जनरली हम लोग कॉलम में इसलिए देते हैं कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए, उसको उठाने के लिए। लिफ्टिंग हुक्स जनरली सर्कुलर कॉलम में एक टॉप में होता है, एक बॉटम में होता है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर्कुलर कॉलम में दो लिफ्टिंग हुक होता है, एक टॉप में एक बॉटम में। इरेक्शन हुक्स सर्कुलर कॉलम में हम लोग टॉप में देते हैं। इरेक्शन हुक्स का काम होता है इरेक्शन ऑफ कॉलम। जनरली हम लोग इस हुक को यूज करके कॉलम का इरेक्शन करते हैं, और ये जो हुक्स प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रैंड का होता है। अब स्ट्रैंड क्या होता है हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। कॉलम में जो डावल ट्यूब्स होता है उसके अंदर डावल रेनफोर्समेंट जाता है, उसके बाद हम लोग कॉलम को ग्राउट करते हैं। अब जनरली डावल ट्यूब्स जो होता है वो GI का बना हुआ होता है और कोरिगेटेड होता है, और जनरली 1.5 मल्टीप्लाई डाया ऑफ रेनफोर्समेंट का हम लोग डावल ट्यूब्स देते हैं। बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए 60 mm ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं डावल ट्यूब्स। कॉर्बेल सर्कुलर कॉलम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम बीम इरेक्शन करते हैं तो बीम कॉलम के कॉर्बेल पे ही बियर करता है, अर्थात हम बोल सकते हैं बीम का लोड कॉलम के कॉर्बल से ही ट्रांसफ़र होता है।